प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप से बेस्ट होंगे। प्यारे बच्चों, आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं बेटा, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। 100% यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। तो पहले बेटा प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बेटे प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न में लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बेटे यहाँ पर खेत की बात चल रही है। खेत कैसा हमारा आयताकार है। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पर एक आयताकार खेत बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर एक आयताकार खेत बना दिया है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कैसे कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम एक छोटी भुजा मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि सबसे पहले हल और लिख देंगे माना पी क्यू आर एस एक आयताकार खेत है। बेटा पूरी वीडियो को देखना, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लिख दिया जी, ठीक है। जिसमें जिसमें क्यू आर छोटी भुजा की लंबाई, छोटी भुजा की लंबाई क्या है? x मीटर है। ठीक है, ये हमने क्या किया, मान लिया। और x मीटर हमने कहा माना, यहां पर x मीटर। ठीक है बेटा, इसको आप समझ लेना अच्छी तरह से। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा था यदि बड़ी भुजा, सबसे पहले यहीं पे बात करेंगे कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा। भैया छोटी भुजा ये रही, विकर्ण हमारा ये रहा। तो छोटी भुजा से इससे कितना अधिक है? 60 मीटर अधिक है। कितना मीटर अधिक है? 60 मीटर अधिक है। किससे? इससे। तो लिख देंगे x प्लस के 60 मीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। आगे चलते हैं। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, क्या कह रहा है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो छोटी भुजा से कितना अधिक हो? 30 मीटर अधिक हो, है ना। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हमें ये जो भुजाएं दी हुई है हमें ये ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आई है भुजा, इनका भी मान हम लिख देते हैं। कैसे लिख देंगे? यहां पर बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी? पी क्यू, पी क्यू जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई कितनी है? x प्लस के 30 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, आगे देखिए, तथा इसके बारे में लिख देते हैं, है ना, विकर्ण के बारे में। तो यहां लिख देंगे क्या? विकर्ण, विकर्ण क्या कि पी आर की लंबाई, की लंबाई कितनी है? x प्लस के 60 मीटर प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, क्या कि जब यहाँ पर कोई त्रिभुज दिया है और उसमें माने दिए हुए हैं, है ना, मतलब मान उसके दिए हुए हैं, तो उसमें कौन सा प्रयोग होता है? उसमें प्रयोग होता है पाइथागोरस से। मतलब उसको कैसे हल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से उसको हल करेंगे। ठीक है, कब? जब यहाँ पर कोई कोण 90 अंश दिया हुआ हो तब। समझ गए? कोई दो भुजाएं कैसी हो, 90 अंश को दर्शा रही हो, तो उसमें क्या करेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्या कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज, क्या त्रिभुज? पी क्यू आर, पी क्यू आर, है ना, इसी के बारे में तो बता रहा था मैं अभी, है ना। कैसा है? पी क्यू आर में क्या है? कोण कैसा है? क्यू कितने अंश का है? 90 अंश का है हो तब, हो तब। ठीक है, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कर देंगे। तो यहां लिख देंगे बेटा हम कैसे, इसको थोड़ा समझने की बात है। क्या लिख देंगे? पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा पी क्यू का वर्ग, और प्लस में हो जाएगा
क्यू आर का वर्ग। और यहां पर हम लिख देंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहां लिख देते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ऐसे करके। अच्छा जी चलते हैं, यहां पर हम देखेंगे पी आर का मान बेटे कितना है। पी आर ये रहा ना, पी आर का मान है x प्लस के 60, तो यहां लिख देंगे x प्लस के 60 का वर्ग, ठीक है, बराबर में यहां पर लगा देता हूं। पी क्यू का बेटे मान कितना है, पी क्यू का मान है x प्लस के 30, तो x प्लस के 30 मैंने यहां पर लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है, प्लस क्यू आर हमारा कितना है, x है, तो ऊपर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग भी हम लगा देंगे, ठीक है। यहां पर हम इसको देख लेते हैं, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे। देखो सरल कैसे करेंगे, थोड़ा इसको समझाता हूं मैं, कि ये बन जाता हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। नहीं आई समझ में तो लो मैं अलग से समझा देता हूं। यहां देखिए बेटा, यहां पर क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, होता है हमारा क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो देखना a के स्थान पे क्या है x और b के स्थान पे क्या है 60, तो a के स्थान पे लिख देंगे x और b के स्थान पे क्या लिख देंगे 60, ठीक है। और यहां पर क्या कर देंगे, a के स्थान पे क्या है x का वर्ग हो जाएगा, b के स्थान पे हो जाएगा 60 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और प्लस के 2 ये रहे, और a के स्थान पे x और b के स्थान पे क्या लिख देंगे 60, ठीक है। तो इतना मान हम यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, क्योंकि आगे भी संख्या है, इसलिए इसको एक साथ ही हल कर देंगे। इसलिए मैं इसको यहां पर लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा, यहां देख लेते हैं, यहां लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये है ना, प्लस के 2ab, ठीक है, बराबर एस, इसको हल करते हैं, इसको कर देते हैं साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं, प्लस के क्या, बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और प्लस का क्या है आगे बेटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए अब कैसे हल करते हैं, कि यहां पर करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब 60 की जब 2 में गुणा करेंगे, मतलब 60 को जब 2 बार गुणा करेंगे, 60 गुणा 60, तो ध्यान रखना ये हो जाएंगे 6 छिंग 36, और ना जाने की तो 0, ठीक है, 3600, प्लस के हो जाएंगे 60 दूनी 120 एक्स, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 30 जब 2 बार गुणा करेंगे, 30 दूनी 60 मत कर देना, 30 तिया कितने हो जाएंगे 900, भाई 30 की जब 30 में गुणा करेंगे तो 900 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस के 30 दूनी हो जाएंगे यहाँ पर 60x, और प्लस का क्या है एक्स स्क्वायर है आगे, ठीक है। हम इस वाली लाइन को सरल कर लेते हैं, ठीक, कैसे, कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा 1x और 1x कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के कितने हैं 60x, और प्लस के कितने हैं 900, ठीक है बेटा, ये आ गया। अच्छा इन संख्याओं को इधर पक्षांतर कर देते हैं, जब ये एक्स स्क्वायर है इधर आगे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे माइनस के कितने 3600, और माइनस के कितने हो जाएंगे 120x, ठीक है बेटा। अच्छा सब इधर आ गए ना, पक्षांतर हो गए, इसको सरल करते हैं कैसे, कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, तो कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। यहाँ देखिए माइनस के 120 में से प्लस के 60 जाएंगे, तो माइनस के, भाई कहने का मतलब एक्स वाले को घटाएगा जोड़ेगा, यहाँ बचेंगे माइनस के कितने 60x, और माइनस 3600 में से 900 को घटा देंगे, तो ध्यान देना 2 जीरो तो 2 जीरो सेम है ना, यहाँ पे ढाई ले लेंगे 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, और यहाँ क्या बचा, जब एक इधर गया तो 2, मतलब कितने बचे 2700, और इधर क्या बचा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा अब हमें 2700 ये वाला मान मैं अलग पेज पर बेटा लिख लेता हूं, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चे, इस वाले मान को मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पर लिख दिया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा भैया यहाँ पर आ जाते हैं हम क्या, कि इस 2700 के गुणनखंड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ये बन गया द्विघात समीकरण पहले तो, ठीक है। इस 2700 के ऐसे फैक्टर करने हमें कि माइनस के 60x आ जाए, कितना आ जाए माइनस के 60x, तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या, कि ये हमारा देखो 90 की गुणा अगर मैं 30 में करूं, तो देखना 9 तिया 27 माने 2700 हो जाएंगे, 90 तिया 2700 हो जाएंगे, और अगर मैं 90 में से 30 को घटाऊं तो भैया 60 भी बच जाएंगे। लेकिन लिखने का तरीका बेटा देखिए क्या है, कि यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, माइनस के लिख देंगे कितना 90 ज्यादा, और प्लस के 30 ले लेंगे कम, और माइनस के क्या है 2700, बराबर में 0। 3 संख्या थी 4 भागों में, इसको मैंने बांट दिया, तो 2 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक है।
अच्छा, दोनों तरफ क्या x कॉमन है, तो x बाहर आ गया। जब 2 में से एक x बाहर आया तो एक x बचा, माइनस के कितने बचे, 90 प्लस। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम 30 को कॉमन लेंगे। क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि भैया 30 का भाग 2700 में जाएगा। कैसे कि 3 नियम 27 माने 90 बार जाएगा, बराबर 0। अच्छा, x माइनस के 90 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे x माइनस के 90 और x प्लस के कितना बचा, 30 बराबर 0। अब बेटा यहाँ पर देखिए कि एक बार लिख देते x माइनस के 90 बराबर 0 और एक बार लिख देंगे x प्लस के 30 बराबर 0। तो x बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 90 हो जाएगा, ठीक है। और इसको पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएंगे माइनस के 30। तो माइनस का तो भैया मान्य नहीं होता, ठीक है, मैंने कई बार कई प्रश्नों बताया है, लेकिन प्लस वाला मान्य है, ठीक है। तो हम इस वाले को ऋणात्मक को हटाकर इस वाले को, कहने का मतलब है हमारा कि एक जो छोटी भुजा थी हमारी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कि x का जो मान था, छोटी भुजा हमारी कौन सी, क्यू आर, निकल कर आई है कितनी कितनी 90 मीटर। कितनी आई है, 90 मीटर। अभी हमें ये बड़ी भुजा और विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चे, इन दोनों को हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं क्या, बड़ी भुजा पी क्यू की लंबाई कितनी थी, x प्लस के कितनी थी, 30 ही तो थी, है ना। अच्छा, x का मान कितना निकला है, 90, है ना। तो x के स्थान पे 90 लिख देंगे। यहाँ देखिए, अच्छा आगे क्या है, प्लस के 30 है, तो कितने हो जाएंगे, 120 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया जी एक उत्तर हमारा ये हो गया। अच्छा, विकर्ण और देख लेते हैं। विकर्ण हमारा क्या था, विकर्ण P और R की लंबाई कितनी थी, x प्लस के 60 मीटर थी, है ना। यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं, यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि x का स्थान पर फिर दोबारा 90 लिखेंगे और प्लस के 60 लिख देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आयताकार वृत्त की, मतलब आयताकार जो खेत था हमारा, उसकी सभी भुजाओं को हमने ज्ञात कर लिया है। एक की आई 90 मीटर, एक की आई 120 मीटर और एक की आई कितनी, 150 मीटर। और प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, बड़ी मेहनत के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं शिव प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।